उस काली कुंड में काली नाग रहता है अपने परिवार के साथ। और काली कुंड का जल काली नाग के विष के कारण हमेशा खौलता रहता है। किनारे कदम्ब का एक पेड़ खड़ा हुआ है। इतना जहरीला पानी है कि पीना तो दूर, अगर कोई उस काली कुंड के जल को छू लेता है तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। भगवान ने सोचा इस काली कुंड के विषाक्त जल को हम शुद्ध कैसे बनाएं। तो संत जी कहते हैं कि बिलोक दोषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा ही ना विभो और तस्या विशुद्धिम मन्विच्छन् सर्पम तमुदे वाशयत। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, काली कुंड में जो काली नाग है उसको भगवान ने परिवार के साथ काली कुंड से निकाल करके समंदर में सर्पों के रहने का एकमात्र स्थान भगवान ने रमणदीप भेजा और काली कुंड के विषाक्त जल को भगवान ने शुद्ध बनाया। भगवान सुखदेव जी बोले, हाँ। परीक्षित जी ने कहा तमुद वासयत, सर्प को निकाला। कैसे निकाला ये कहानी सुनाई। भगवान सुखदेव जी ने कहा कि काली कुंड के किनारे जमुना जी के किनारे गेंद का खेल शुरू हो गया। भगवान को तो बहाना चाहिए ना, जैसे मौत को बहाना चाहिए। बोले फलाने, बोले क्या हुआ? बोले चबूतरे पर बैठे थे वैसे गिर पड़े कि नाक के बल गिरे मर गए। नाक के बल गिरे मर गए। मौत को बहाना चाहिए। अरे काली दह पे जब खेल हुआ, काली दह पे जब खेल हुआ और तब गेंद गिर गया पानी में। काली दह पे जब खेल हुआ तब गेंद गिर गया पानी में। क्या बात है? कि काली दह पे जब खेल हुआ तब गेंद गिर गया पानी में। वो ब्रज मंडल पर संकट देखा, ब्रज मंडल पर संकट देखा। तब नाग कुला था पानी में। ब्रज मंडल पर काली दह पे जब खेल। आज भगवान ने अपने चरणों का प्रहार किया, हवा का गेंद काली कुंड में गिर गया और डूब गया। जरा देखना, क्या हवा की गेंद पानी में डूब सकती है? बोलो, नहीं डूब पाएगी। लेकिन इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान के ही इशारे पर हो रहा है। हमारा आना ये भगवान का ही इशारा है। तुम्हारा आना ये भगवान का ही इशारा है। खाता भी गोविंद है, खिलाता भी गोविंद है, बोलता भी गोविंद है और सुनता भी गोविंद है।
हवा की गेंद पानी में नहीं डूब सकती, लेकिन वो गेंद डूब गई। श्री दामा बोला, कन्हैया तुमने हमारी गेंद काली कुंड में डाल दी, अब हमारी गेंद लाओ। देखो बहाना मिल रहा है। भगवान बोले, श्री दामा हम तुम्हारी गेंद कैसे दें, अगर कुंड में उतरेंगे हम तो मर नहीं जाएंगे। श्री दामा बोला, मरो या जिंदा रहो हमें का लेना देना, हमारी गेंद वापस करो। ऐसे ही तो बच्चों का स्वभाव रहता है। कन्हैया बोले, श्री दामा घर से तुम्हें एक नहीं दो गेंदें देंगे। श्री दामा बोला, तुम्हारी घर वाली गेंदें हमें नहीं चाहिए, हमें यही गेंद चाहिए। घर वाली अपने घर में रखो बक्सा में, हमें तो हमारी गेंद दो, अम्मा ने हमारी बनाई थी, हम तो यही गेंद लेंगे। कन्हैया बोले, तो हम जाएंगे लेने, तो मर नहीं जाएंगे। श्री दामा बोला, मरो या जिंदा रहो हमें का लेना देना। ऊंचा खड़ा है कदम्ब का पेड़, तो तम चंड वेग विश्वीर्यम वेक्षतेनो दुष्टाम नदीम च खलु संयमनावतारा। और कृष्णा कदम्ब मधिरुह ततोति तुंगो मास्फूट्य गाढ़र सनोन्य पदद विशोदे। आज भगवान कन्हैया उसी कदम के पेड़ पर ऊपर चढ़ गए, कमर में मारा फेंटा और ऊपर से बोले, श्री दामा मनसुका तो हम कूद जाएं। सब ऊपर देख रहे, बोले आराम से कूदो। भाई दिन भर झूठा ही तो बोलते रहते, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते, झूठ बोलते रहते हैं, तो सब ये सोच रहे कूदेंगे थोड़ा ना, जो कूदेगा गिरेगा मर नहीं जाएगा है? ये कूदेंगे नहीं, जब दिन भर झूठ बोलते रहते हैं तो बोले हाँ हाँ कूद जाओ। भगवान को बहाना मिल रहा है, न्यपदद विशोदे, मारा फेंटा और झम से आकर के काली कुंड में गिर गई। काली कुंड का जल खोलने लगा। गौएं और बछड़े कान खड़े करके रभाने लगे, आंखों से आंसू गिराने लगे, क्योंकि ये तो सब जानते थे कि काली कुंड का जल अगर कोई छू लेता है तो मर जाता है। अब प्यारे कन्हैया को हमने खो दिया है। स्त्री दामा मनसुका सखा मंडल के सारे सदस्य ग्वाल बाल कह रहे, कन्हैया हम ये नहीं जानते थे कि तुम सचमुच कूद जाओगे। रो रहे हैं, हाहाकार। ब्रजवासियों के जैसे ये खबर मिली तो सारे ब्रजवासी अपने प्यारे कन्हैया के लिए रोते बिलखते हुए काली कुंड के किनारे जमा हो गए। यशोदा मैया दहाड़े मार मार करके रो रही हैं, नंद बाबा दहाड़े मार मार करके रो रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अरे ब्रह्मा तुम बड़े हाय निर्दयी हो, कि ब्रह्मा तुम बड़े हाय निर्दयी हो, तो जो ये दुख दिया बुढ़ापे में, बुढ़ापे का दुख बड़ा कठिन होता है, और ये दिया दिया क्यों हाय बुझा दिया, ये दिया दिया क्यों हाय बुझा दिया, ऐसा क्यों किया बुढ़ापे में, ऐसा क्यों किया बुढ़ापे में। यशोदा मैया दहाड़े मार रही, यशोदा मैया पछाड़ खा के गिरी, और क्या कह रही हैं कि मैया के आगे और ये लाल मरे, और ये नियम नहीं चलने दूंगी,
अब बूढ़ों के आगे और इन बच्चों की मैं चिता नहीं जलने दूंगी, मैं चिता नहीं जलने दूंगी। आज यशोदा मैया का कलेजा फटा जा रहा है। सारे ब्रजवासी गौवे बछड़े सब काली कुंड के किनारे जमा है। सबके आंखों से आंसू गिर रहे। आज भगवान कन्हैया जैसे नीचे गए तो नाग पत्नियां जग रही थीं और काली नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने देखा कन्हैया जी के सौंदर्य को, स्वरूप को, कोटि कोटि सौंदर्य को, लजाने वाले सुंदर रूप को तो सम्मोहित हो गई। कहने लगी भगवान के लिए यहां से आप चले जाइए, क्योंकि तुम्हारी सामली सूरतिया पर क्यों हम सभी को बड़ी तरस आ रही है, यहां से चले जाओ। क्योंकि मेरा पति अगर जग गया तो उसकी एक ही फुसकार से तुम्हारा ये सुकुमार जो आनंद है ये काला हो जाएगा। भगवान बोले अपने पति को जगा दो, बिना मिले मैं नहीं जाऊंगा, हम उन्हीं से तो मिलने आए हैं। क्योंकि काली नाग बहुत ताकतवर है, इसके मान का मर्दन करना कोई साधारण बात नहीं है। आज भगवान ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से काली नाग के पूंछ को रगड़ा। सांप की तुम पूंछ में ऐसे से हाथ लगाओ तो एकदम खड़ा हो जाता है, और जो रगड़ लगाई तो संत जी लिखते हैं कि सन सन फन 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 फनी कर, अरे वो मनमोहन से लिपट गया। सन सन फन 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 ध्वनि कर, वो मनमोहन से लिपट गया। सन सन फन कर सन फन 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 ध्वनि कर, और वो मनमोहन से लिपट गया। हन हन कर फन मारता हुआ, हन हन कर फन मारता हुआ, अपने 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 फनों का प्रहार भगवान के करने लगा। जय हो। हन हन कर फन मारता हुआ, तन तन कर तन से लिपट गया। तन तन कर तन से लिपट गया। हन कर फन मारता हुआ। जय हो। मारता। आज भगवान से ये लिपट गया और भगवान ने अपने शरीर को जोरदार बढ़ाया तो काली नाग के शरीर की एक एक गुड़िया बोली चट 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 चट। सर्प को पकड़ करके आप घुमा दीजिए और ऐसे रख दीजिए, वो चल नहीं पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं सांप हो तो तुम घुमाने लग जाओ। पंडित जी कहीं गए थे और बमोर खाए तुम्हें है। कहीं सांप निकले और राकेश सिंह भदौरिया पकड़ने लगे कि गुरुजी तो कह रहे थे कि ले 5 पाले लोग गैया भैंसियां पालते हैं, ये सांप पाल रहे हैं। अब बताओ जो सांप पाल रहा हो अब वो कितना भयानक होगा। वैसे ही रंगों भगवान ने भोलेनाथ का दे दिया है।
जय बोलो भोले शंकर भगवान की। आज भगवान ने अपने चरण का प्रहार काली नाग के मस्तक पर किया तो भगवान के चरणों का चिन्ह काली नाग के सिर पर बन गया। तुमने देखा होगा जिसको आप कहते हैं गाय का खुर बनाए, माने ये भगवान का चरण चिन्ह है। आज काली नाग के मुंह से खून की झागे निकलने लगी, जमुना जी की धारा लाल लाल हो करके बहने लगी। जैसे नाग पत्नियों ने देखा मेरे पति की ये दुर्दशा तो जान गई कि भगवान का अवतार हो चुका है। तो पति दुर्दशा देखी और भयानक यूं आही पत्नी महा दुख पाती भई। अब करी सन्मुख अपने बालकों को और सिर श्याम के आगे झुकाती भई। प्रभु हम लोगों ने समझ लिया कि आपका अवतार हो चुका है और नहीं भूषण वसन की याद रही। अब तो सब कुछ भूल गई। अब बिनती बहु भांति सुनाती भई। प्रभु आखिरकार मेरा पति है। हम लोगों को अब विश्वास हो गया कि गोविंद आपका अवतार हो चुका है। भगवान बोले तो तुम चाहती क्या हो? नाग पत्नियों ने कहा प्रभु मेरे पति को छोड़ दो। भगवान बोले अच्छा ये हम पर आक्रमण करे और हम इसको छोड़ दें? नाग पत्नियों ने कहा जी सरकार। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु आपका तो जन्म ही दुष्टों के विनाश के लिए हुआ है, लेकिन इसका तो स्वभाव ही बड़ा तामसी है, आपको तो क्षमा करना पड़ेगा। अरे मिला तामसी योनि में जन्मे जिसे अब वो शुद्ध सतो गुण पाए कहां से। और विष थैलियां कंठ में रखी भई तो रसना में वो रस लाए कहां से। इसके तो जहर की ग्रंथियां हैं तो ये मीठा तो बोल ही नहीं पाएगा। ऐसे ही समाज जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े क्रोधी होते हैं और उनके पापों का ये कारण क्रोध ही होता है। वो हवा से क्रोध करते हैं, हवा से लड़ते हैं। कुछ ऐसे पुरुष वर्ग के लोग हैं, हमने बहुत से लोगों को कुछ को देखा है जो बड़े गुस्सैल हैं और जब क्रोध कभी कभी सिर पर चढ़ता है तो वो अपने को ही नष्ट कर लेते हैं। आज तक क्रोध से किसी का फायदा नहीं हुआ है, क्रोध से नुकसान ही हुआ है, क्रोध से किसी का फायदा नहीं हुआ है। ज्ञान के दीपक को क्रोध की आंधी ये विदा कर देती है, बुझा देती है। जब तुम्हें कभी क्रोध आए तो एक गिलास ठंडा पानी पी लेना। आज भगवान ने काली नाग को परिवार के साथ वहां से निकाल करके समंदर में सर्पों के रहने का एकमात्र स्थान भगवान ने रमणदीप भेजा और काली कुंड के विषाक्त जल को शुद्ध बनाया।
काली नाग के फन पर भगवान ने नृत्य करते हुए सभी को दर्शन भी दिया है। इधर ब्रजवासी सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे और भगवान काली कुंड के फन पर नृत्य करते हुए सभी को दर्शन दे रहे थे। और ब्रजवासी सब क्या कह रहे थे? तुम भी ताली बजा के बोलना, अरे बंसी वाले आजा तेरी याद सदाई, मेरा ये भरोसा नहीं टूटे न जाए। अरे मेरा ये भरोसा नहीं टूटे न जाए। ये छुपा कहाँ चलिए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। अरे आजा छलिया, अरे मुरली वाले आजा, तेरा ये भरोसा टूटे। वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। कहीं टूटे